सो पिछला जो प्रोजेक्ट था ये हमने प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हमने थोड़ा बहुत एपीआई इंटीग्रेशन का देखा था। आपको मैंने बताया था कि कैसे हम थर्ड पार्टी कोई भी फ्री एपीआई को यूज करके वहां से डेटा को कैसे फेच कर सकते हैं, ठीक है, और उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। लाइक हमने एक डॉगवली जो हमारे पास एपीआई थी उसको यूज किया था, और इस तरह से हमारे पास ना एक बटन था और हम रैंडम डॉग इमेजेस बार बार फेच कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो मेन चीजें थी, ठीक है, आपको मैंने बताया था। एक तो आपकी यूज इफेक्ट कवर होगी, ठीक है, डेटा फेचिंग का आपको आइडिया हो गया था, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ लोडिंग स्टेट्स वगैरह का मैंने आपको बता दिया था कि कैसे कंडीशनल रेंडरिंग करनी है, कि अगर लोडिंग हो रही है तो क्या दिखाना है। यहाँ पे आप स्पिनर दिखा सकते हैं, अगर लोडिंग नहीं है तो फिर आपने इमेज दिखानी है, ठीक है, ताकि इमेज एम्प्टी पॉपुलेट ना हो रही हो, ठीक है। तो आज क्या करेंगे, इसी प्रोजेक्ट को फर्दर लेके चलेंगे। जैसे मैंने आपको आइडियाज भी दिए थे कि इसको कैसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है, एपीआई को यूज करके। लाइक डिफरेंट इसमें मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैं वो वेबसाइट भी खोल लेता हूँ एपीआई वाली। और हमारा जो सर्वर है वो भी चल गया है, ठीक है। अब जब भी मैं इस पे क्लिक करता हूँ लोडिंग होता है, एक न्यू इमेज आ रही है, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा आपको हो, हो सका तो हम ये करेंगे कि इसको भी थोड़ा सा यूज कर लेंगे। लाइक एक और आपको मैं करके थोड़ा सा दिखा दूंगा, ठीक है। जैसे ब्रीड्स वाला मैंने आपको कहा था, ठीक है, वो भी देख लेंगे। लेकिन उससे पहले जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, जैसे मैंने पिछली दफा भी आपको आइडिया दिया था कि जैसे हमारी जी ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। वैसे मैंने शायद लिंक भेज दिया था पिछली बार भी मेरे ख्याल में, पता नहीं आपके साथ शेयर क्यों नहीं हुआ। तो मैं आज दोबारा कर दूंगा आपको ना, ये कंप्लीट होगा तो। और बाकी ये है कि मैं आपको बता रहा था कि जैसे पिछली दफा मैंने आपको आइडिया दिया था कि कैसे नैब में हमारे पास डिफरेंट लिंक्स होंगे और डिफरेंट पेजेस होंगे। अब आपको पता है कि रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, ठीक है। अगर आप इसकी वेबसाइट पे भी जाएं, ठीक है, जो रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होता है React। तो बेसिकली एक सिंगल पेज, इसको ना रिएक्ट को कहते होते हैं एसपीए हो गया, ठीक है, या सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है, रिएक्ट। तो बेसिकली रिएक्ट जो होता है वो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, ठीक है। इसमें ये नहीं होता कि हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट पेजेस हैं। जैसे अगर आप कोई पुरानी वेबसाइट देखें, काइंडली सारे म्यूट कर लें माइक। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि रिएक्ट जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, ठीक है। इसमें ये होता है कि जैसे हम अगर आप पुरानी वेबसाइट देखें तो उसमें मल्टीपल पेजेस होते थे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब मैं न्यू पेज को विजिट करता था एक रिक्वेस्ट जाती थी, क्योंकि जब वेबसाइट होस्ट होती है ना, फाइल्स हम सर्वर पे होस्ट करते हैं, तो क्या होता है कि जब मैं वेबसाइट को विजिट करता हूँ, जैसे कोई भी वेबसाइट है, जैसे मैंने अब रिएक्ट जेएस की वेबसाइट को विजिट किया, तो एक रिक्वेस्ट गई है, ठीक है, सर्वर पे, जहाँ पे जो है इसको होस्ट किया गया है, ठीक है, वहाँ पे एक रिक्वेस्ट गई है। वो रिक्वेस्ट में क्या होता है, लाइक इंस्ट्रक्शंस होती है, ठीक है, और फिर रिस्पॉन्स भेजता है सर्वर। सर्वर ने क्या किया, मुझे फाइल्स वापस भेजी, ठीक है। अब पुरानी वेबसाइट्स में क्या होता था कि डिफरेंट पेजेस जब होते थे, तो जैसे मैंने डॉक्स का पेज करना है, तो क्या होगा, जब मैं डॉक्स के पेज पे जाऊंगा एक दोबारा रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, और सर्वर फिर ये जो पेज होगा इसकी फाइल एचटीएमएल फाइल, इसकी सीएसएस फाइल, इसकी जीएस फाइल, वो मुझे वापस भेजेगा, ठीक है। तो बार बार रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, और हो सकता है सर्वर पे काफी लोड भी इससे पड़ता है, और ये होता है कि सर्वर हो सकता है आपको 5 सेकंड बाद दे, ठीक है, हो सकता है 2 मिनट बाद दे। तो वेबसाइट काफी स्लो हो जाती है। लेकिन अगर आप इस वेबसाइट को देखें, यहाँ पे अगर मैं डॉक्स के पेज पे गया, आपने देखा है ये रीलोडिंग नहीं हुई, ठीक है। अगर कोई पुरानी वेबसाइट होगी तो यहाँ पे क्या होता है कि रीलोडिंग होती है।
अब जैसे ये है, ठीक है, अब रैंडम इमेज पे मैंने क्लिक किया, आपने देखा पूरी वेबसाइट रीलोड हुई है, दोबारा सर्वर पे रिक्वेस्ट की है, उसने ये वाला पेज मुझे वापस दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई रीलोडिंग नहीं हुई, यहाँ पे लग रहा है कि जैसे यूआरएल चेंज हुआ है, ठीक है? ये आप समझ लें कि एक फ़र्ज़ी तौर पे हो रहा है, ठीक है? असल जो एक पहले जैसे वेबसाइट्स काम करती थी, वो नहीं हो रहा कि ये यूआरएल चेंज हुआ है, तो दोबारा रिक्वेस्ट की है, दोबारा रिस्पॉन्स आया, दोबारा फाइल्स आई हैं। यहाँ पे क्या है कि जब मैंने इस रिएक्ट जेएस की वेबसाइट को पहली बार विज़िट किया, ठीक है? सारी फाइल्स मेरे पास आ गई। अब यहाँ पे कंडीशनली हो रहा है सारा काम जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है? और वो हो रहा है सर्वर पे नहीं, वो हो रहा है क्लाइंट साइड पे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, ठीक है? इसको जब आप बैकएंड पढ़ेंगे तो इसको सर्वर में भी यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए फिर नोड जेएस भी आपको डिटेल में जब बताएँगे, तो क्रोम के V8 इंजन करके इस तरह का कुछ होता है, उसपे कुछ करके बिल्ट होता है, ठीक है? जिसकी वजह से ये होता है कि जावास्क्रिप्ट जो होती है फिर एज़ अ सर्वर पे रन हो रही होती है, ठीक है? वरना जावास्क्रिप्ट प्योरली जो है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है? तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जब मैं मूव कर रहा हूँ, तो जावास्क्रिप्ट की मदद से क्या हो रहा है कि कंटेंट चेंज हो रहा है और फिर रिएक्ट क्या कर रहा है, इस यूआरएल को भी मैनिपुलेट कर रहा है और रीलोडिंग भी नहीं प्रोवाइड कर रहा। इससे ये होता है कि काफ़ी जल्दी पेजेस शो हो रहे हैं, वरना अगर यहाँ पे मैं विज़िट करता हूँ न्यू पेज, आपने देखा है ये टाइम लगा रहा है, ठीक है? लेकिन रिएक्ट में ये नहीं हो रहा, ठीक है? तो ये एक रिएक्ट की खूबी है अलेन, या इससे जो वेबसाइट्स है वो काफ़ी आपको ना एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है? और काफ़ी एक स्मूथ रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है? नेटफ्लिक्स जैसे है, वो भी रिएक्ट पे बिल्ट है, ठीक है? तो उसमें भी यही है कि जब आप पेजेज़ पे मूव करते हैं या कुछ भी चीज़ ओपन करते हैं, ठीक है? तो उसमें ये चीज़ होती है कि आपको लाइक लोड नहीं करना पड़ता, ठीक है? वेट नहीं करना पड़ता, ठीक है? तो आपको एकदम से चीज़ विज़िट हो जाती है, क्योंकि वो सारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है। तो ये चीज़ होती है। अब इसके लिए ये है कि हमारे पास रिएक्ट में खुद से कुछ भी नहीं होता, ठीक है? अब क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन है, मैंने आपको पहले ही बताया है। डोगल एपीआई चल रही है कोई और भी एपीआई यूज़ करके कर ली। जी ठीक है, मैं आपको कोई और भी एपीआई यूज़ करके बता दूँगा, ठीक है? डॉग की तो मैंने ये कहा था कि ये डॉग से रिलेटेड वेबसाइट बन रही है, तो चलो वो कर लेते हैं, लेकिन इसी में चलो कुछ और एपीआई वो हम ढूँढ लेंगे। अभी मेन जो कॉन्सेप्ट है ना, पहले मैं रिएक्ट राउटर का देता हूँ आपको, ताकि अब हम ये नहीं करेंगे सारा कंटेंट इसी में मैं डालता रहूँ, ठीक है? मेरी कोशिश होगी कि न्यू पेजेज़ बनाऊँ, ठीक है? और उसमें जब क्लिक हो तो यहाँ पे यूआरएल चेंज हो, ठीक है? एक न्यू पेज हो, वहाँ पे कुछ हम काम करें। तो तब मैं आपको चाह रहा हूँ कि रिएक्ट राउटर का, और ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है। आप कोई भी वेबसाइट बनाएँगे, ठीक है? वो अब लैंडिंग पेजेज़ जो हैं वो एक एक पेज के होते हैं, ठीक है? लेकिन अगर कोई आप फंक्शनल वेबसाइट बनाएँगे या काम करेंगे तो वो मल्टीपल पेजेज़ होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जो रिएक्ट में आपको आना चाहिए। तो ये मैं पहले आपको कवर करूँ। सर आप एक नॉर्मल वेबसाइट जो बनाकर दिखा सकते हैं जिसमें अ, अब देखिए आपको मैं 4 या 5 पेजेज़ पूरी वेबसाइट बनाना, मतलब घंटे के लेक्चर में या 2-3 क्लासेस में भी घंटे-घंटे के लेक्चर में मतलब कवर नहीं हो सकती पूरी वेबसाइट, ठीक है? तो आपको हम कॉन्सेप्ट्स देते हैं, लाइक अब देखें आपको पता है कि यहाँ पे आपको एचटीएमएल आती है, सीएसएस आती है। अब यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हेडिंग्स डालें, अपनी मर्ज़ी की एक खूबसूरत सी वेबसाइट बना लें। एक पेज बन गया, ठीक है? अब आपको नहीं पता होगा कि यार कैसे मल्टीपल पेजेज़ डालने हैं, ठीक है? वो कॉन्सेप्ट मैं आपको आज दूँगा, ठीक है? फिर आप मल्टीपल पेजेज़ अबाउट अस का पेज बना लें, डिफरेंट पेजेज़ बना लें, ठीक है? तो वो आप फिर अपने लिहाज से मॉडिफाई, हमारा काम इधर मेनली कॉन्सेप्ट देना है, ठीक है? आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो साथ-साथ प्रैक्टिकल करके दिखाना है, लेकिन पूरी-पूरी बनाना, अब जैसे ये वेबसाइट बनी हुई है, अब इसके कितने सेक्शन हैं, ठीक है? हम घंटे में यही सिंगल पेज ही कवर नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये चीज़ है। जी वो मैं इंशाल्लाह करा रहा हूँ। बस अगर कोई सिंपल फ़ॉर्म बनी हुई हो रिएक्ट, तो वो जस्ट शेयर कर दें इस क्लास के साथ। मेरे पास बेसिकली जो मेरा अपना प्रोजेक्ट है उसमें मेरे पास एक बनी हुई है लाइक नाम मल्टीपल पेजेस की नहीं बनी, वो मल्टीपल सेक्शंस की है, ठीक है? मल्टीपल पेजेस की
चले मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, मैं ढूँढ के ना। वैसे ये भी अगर आप वेबसाइट देखें रिएक्ट की तो ये भी है, ठीक है, मल्टीपल पेजेस, ठीक है। इसी तरह ये एक बनी हुई है मेरे पास ना, जो मैंने एक बनाई थी, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल पेजेस हैं। अब जैसे ये रिएक्ट की वेबसाइट है, ठीक है। तो इसमें अगर अब यहाँ पे मैंने ऐड योर बिज़नेस वाले पे क्लिक करता हूँ। अब देखें यहाँ पे यूआरएल चेंज हुआ है, रीलोडिंग नहीं हुई, ये फॉर्म आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे क्रिएट लिस्टिंग, यूआरएल चेंज हुआ, न्यू पेज आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये मल्टीपल पेजेस हैं। ये लेकिन ये अभी के लिए मुश्किल होगी, ठीक है। सिंपल सी आप वेबसाइट जैसे कोई भी होती है वेबसाइट, ठीक है, सिंपल सी, ठीक है, उसमें नैब बार हो, ठीक है, अबाउट अस हो, ठीक है, कोई भी पोर्टफोलियो आप बेशक यहाँ पे जाया करें बिहांच पे, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च कर लिया करें ऊपर वेबसाइट डिज़ाइन, उधर से आपको ना डिज़ाइन मिल जाएँगे और कोशिश किया करें जैसे ये है। अब यहाँ पे आपने क्या सर्च करना है वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है? आपको कोई ना कोई आ जाएगा डिज़ाइन जो आपको पसंद हो, ठीक है? वो देखें, ठीक है? उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर लें, ठीक है? तो इससे आपकी काफ़ी लर्निंग हो जाएगी, ठीक है? अब ये अगर वेबसाइट बंदा बनाने पे बैठे, ठीक है? इस पे काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन आप फ्री टाइम में इसको टाइम दें और इसको कवर करने की कोशिश करें। यहाँ पे आपने लिखना है वेबसाइट वेब डिज़ाइन, ठीक है? कुछ भी लिखना है, तो आपको ढेरों मिल जाएँगे, जो सा सिंपल सा उठाना है आपने, बहुत मुश्किल भी नहीं, ठीक है? अब जैसे ये है, ठीक है? इस तरह का आप कोई उठा लें सिंपल सा, तो इस तरह से आप खुद बना लें इनको। नहीं, ये मटीरियल यूआई नहीं था, इसमें टेलमेंट सीएसएस वगैरह यूज़ हुई हुई थी, तो ये कस्टम खुद ही बना हुआ था उसमें तो। चलें अब बाकी इसमें आगे जाते हैं हम, ठीक है? ये रिएक्ट जेएस की वेबसाइट है, हमने अब क्या कर यूज़ करना है, रिएक्ट में मैंने बता दिया रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, ठीक है? तो रिएक्ट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि डायरेक्टली हम पेजेस बना सकें या डिफरेंट, तो हम उसके लिए एक थर्ड पार्टी, ठीक है, यूज़ करते हैं, आप समझ लें। एक पैकेज जैसे मैं पहले भी डाउनलोड किया npm से, रिएक्ट राउटर, ठीक है? आप रिएक्ट राउटर लिखेंगे, अभी आपने वर्ज़न यूज़ करना है 6.4 0.3, मतलब 6 वर्जन यूज़ करना है जो लेटेस्ट है, ठीक है? क्योंकि पिछले में कुछ चेंजेस वगैरह थे। तो ठीक है, ट्यूटोरियल पे बेशक आप आ जाएँ, सही है। यहाँ पे सबसे पहले होता है कि कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है? इन्होंने थोड़ी-सी वेबसाइट तो डिज़ाइन दोबारा चेंज की है। अब ये वर्ज़न 5 है, ठीक है? ये चेंज हो गया अब। यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है, तो मैंने क्या करना है npm इंस्टॉल, ये बाकी आप छोड़ दें फिलहाल। लोकल फॉर मैच शॉर्टर सॉर्ट बाय, ठीक है। npm इंस्टॉल करना है आपने रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ और इसके बाद ये है कि हमने आप ट्यूटोरियल वही फॉलो किया करें, कोशिश किया करें, ठीक है। अब मैंने पिछली दफ़ा भी आपको बताया था कि जब हमारे पास मल्टीपल पेजेस आएंगे, ठीक है, सोर्स के अंदर कंपोनेंट्स का फोल्डर एक बना हुआ है, ठीक है, इसको मैं ज़ूम क्लोज करता हूँ, ठीक है। सोर्स के अंदर एक कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर है, ठीक है, और सोर्स के अंदर मैं एक और फ़ोल्डर बना लूँगा पेजेस का, ठीक है। इसमें मैं अब पेजेस रखूँगा। अभी जैसे मैं क्या करता हूँ होम पेज का एक बना देता हूँ फाइल home.js और इसमें एक फंक्शनल कंपोनेंट डालता हूँ और ऐप में मैंने क्या-क्या इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। नया बार अब मैं चाहूँगा कि हर पेज पे शो हो, ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, गो डेव प्रोजेक्ट देता हूँ। ये आप कह रहे हैं कि एक और एपीआई यूज़ करके तो नए बार में टाइटल जो है वो चेंज कर देता हूँ। अब क्या है, ठीक है, अब अभी के लिए मैं आपको ये दोनों मैं कॉपी करता हूँ, कट करता हूँ बल्कि, और यहाँ पे आके ना पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इनको मुझे रैप करना पड़ेगा फ्रैगमेंट के साथ।
आ गया, ये इंपोर्ट करने पड़ेंगे, इधर से मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। बार फॉर्म डॉट डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश ऐप बार, ठीक है। और इसी तरह मेरे पास है इमेज कंटेनर, ये मेरे पास आ गया। अब ऐप में मैं क्या करूंगा, ऐप में मैं सिंपली इंपोर्ट कर लूंगा होम, ठीक है। अभी अगर मैं होम को इंपोर्ट करूँ, अभी कोई भी फर्क नहीं आएगा। क्या किया मैंने, एक फाइल आप समझ ले अलग से बनाई। अच्छा ये, हाँ यहाँ पे मैंने नेमिंग चेंज नहीं की, सेम टू सेम फंक्शनैलिटी है, ठीक है। लेकिन फर्क कहाँ पे आएगा, जब हम रिएक्ट राउटर का सेटअप करेंगे, ठीक है। तब मैं कहूँगा कि यार होम कंपोनेंट को ये इस राउट पे मैच करा के शो कराना है, ठीक है। तो इस लिहाज से करेंगे। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या होता है सबसे, अ, ये अभी आपको नहीं करा सकते ना। अब अगर मैं टेलमेंट पे जाता हूँ तो आपको आइडिया नहीं होगा टेलमेंट का, ठीक है। तो फिर वो एक लंबा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो फिलहाल जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आसान चीजें हैं, ठीक है। वो आप बाद में भी कवर कर सकते हैं क्योंकि वो सीएसएस के फ्रेमवर्क हैं। लेकिन ये जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं रिएक्ट के, ये अगर आपको नहीं आएंगे तो आपको इश्यूज होंगे, ठीक है। वो चीजें आस्ता आस्ता आप अगर नहीं भी यूज करते तो कोई इफेक्ट नहीं, आप सीएसएस से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब कस्टम यूज करके, लेकिन अगर आप वर्क फ्लो को थोड़ा तेज करना चाहते हैं, फिर टेलमेंट यूज कर लेते हैं, मटेरियल यूआई, तो वो तकरीबन एक दिन में भी आप पूरा सीख सकते हैं, वो इतनी मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पक्के आने चाहिए। तो यहाँ पे ये है कि वो इंशाल्लाह बाद में अगर किसी दिन टाइम हुआ तो साथ साथ थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कोई प्रोजेक्ट हम टेलमेंट को यूज करके बना लेंगे, बूटस्ट्रैप को यूज करके। लेकिन फिलहाल ये कोर कॉन्सेप्ट दिखते हैं। अब इसमें ये है कि सबसे पहले हमें ना इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा राउटर को, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि एक तो इन्होंने थोड़ा सा सिंटेक्स भी चेंज किया हुआ है काफी। सबसे पहले इंडेक्स डॉट जीएस फाइल, ठीक है। इसमें भी आप आ सकते हैं, ऐप में भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐप में करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो ऐसे ही आप कंफ्यूज होंगे बार बार चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एक तो ये है कि यहाँ पे हमें मिलता है इम्पोर्ट राउटर ब्राउजर राउटर, ब्राउजर राउटर मिलता है। और इसके बाद हमें यूज करना है राउट, और इसके अलावा एक तो प्रोवाइडर राउटर, और फिलहाल ये यूज करते हैं। तो सबसे पहले मुझे रैप करना होगा ब्राउजर राउटर से। 2 मिनट, एक बार मैं दूसरे की यूज कर देता हूँ। ये पहले इनकी बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन थी, ये पैसे ही सारी चेंज कर गए। एक इंपोर्ट करना है ब्राउजर राउटर, ठीक है। एक स्विच, स्विच की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। एक राउट है और एक लिंक है, लिंक की भी अभी मेरे ख्याल में जरूरत बाद में पड़ेगी, ठीक है। ये इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करना है, इसको मुझे रैप करना है पूरे को। 2 मिनट वेट। अच्छा सॉरी। सो बेसिकली सबसे पहले मुझे इसको ना पूरे को करना है, रैप करना है, ठीक है। अब ये आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स फाइल में भी कर सकते हैं। इंडेक्स फाइल में अगर आप पूरे ऐप को करेंगे तो वो हर जगह होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी कर सकते हैं, मैंने कहा बार बार वहां पे आपको करके दिखाना और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे राउटर से रैप कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है मेन, अब मुझे राउट्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि पाथ, ये होता है पाथ या यूआरएल आप कह सकते हैं ये।
अभी स्लैश पे है, ठीक है, स्लैश पे, ठीक है, बाद में क्या कर सकता हूँ, स्लैश आईडी पे है, ठीक है, स्लैश आईडी स्लैश एसडी पे है, ठीक है। तो ये पार जो आपका होता है लाइक यूआरएल वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो राउट, इसका सिंटेक्स ये होता है, राउट पाथ इज इक्वल टू स्लैश, ठीक है, और यहाँ पे होता है शायद कंपोनेंट, हमारे पास एलिमेंट, इसमें हम अंदर लिखते थे और इसमें एलिमेंट है, एलिमेंट इज इक्वल टू स्लैश होम, ठीक है, मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब आपने क्या करना है, आप देखें डॉक्यूमेंटेशन को आपने साथ साथ फॉलो करके रखना है, ठीक है। यहाँ से आपको सब कुछ आइडिया हो जाएगा कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, कुछ ब्रेक हुआ है, a route is only able to use never render direct। अच्छा हाँ, इसमें राउट्स के साथ भी हमें इसको रैप करना पड़ेगा। अब चल गया, मैं रिफ्रेश करता हूँ, कोई एरर नहीं आना चाहिए, कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो एक चीज इसमें रह गई थी, ठीक है, इसमें राउट्स के साथ हमें ना रैप करना पड़ता है, राउट्स को भी मैंने रिएक्ट राउट डॉम से इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो मैंने इसको बता दिया, एक तो ये जो है ना, इसको बेशक आप यहाँ भी यूज कर लें तो ज्यादा इजी है, वैसे ही वहां पे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राउटर के साथ मैं इसको पूरा रैप कर देता हूँ। वैसे मेनली यहाँ पे ही होता है, ठीक है, वहां पे भी हो जाता है, गुड प्रैक्टिस है वहां पे ही बंदा कर ले, ठीक है, ताकि बहुत कंफ्यूज ना हो। दोबारा देखते हैं, cannot be path name। अच्छा, ब्राउजर राउटर, क्योंकि ब्राउजर राउटर नेम होता है और यहाँ मेरे ख्याल में उसने इंपोर्ट ही नहीं किया था। अब चलिए, ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ भी थोड़ा सा लीन हो गया कंपोनेंट, ठीक है। अब राउट मैंने बता दिया कि स्लैश पे तुमने होम को शो कराना है, ठीक है, स्लैश है अभी, ठीक है, इसने होम को शो करा दिया, होम वाला जो पेज है, तब मैंने पेजेस का कंपोनेंट बनाया, ठीक है। अब मैंने कुछ और लिखता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं शो हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार हर वक्त ना नैप बार शो हो, ठीक है, या फुटर शो हो। तो फिर मैंने क्या करना है कि ये स्नैप बार को ना यहाँ पे नहीं डालना, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, नैप बार को वहां मेन फाइल में डालना है, ठीक है, और उसको राउट से बाहर रखना है, ठीक है, फिर वो राउट पे डिपेंडेंट नहीं होगी चीज, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं अगर राउट से बाहर लिखता हूँ नैप बार, ठीक है, तो वो हर टाइम शो होगी, ठीक है। पोर्ट कर लेता हूँ, नैप बार फॉरवर्ड स्लैश कंपोनेंट स्लैश नैप बार। और अब ये है कि अगर मैं यहाँ पे भी जाता हूँ किसी यूआरएल पे, तो हर वक्त मेरे पास नैप बार पक्की शो होगी, ठीक है। अब मैं स्लैश पे भी जाता हूँ, नैप बार तो शो होगी, लेकिन ये भी शो होगा पेज, ठीक है। इसी तरह आप फुटर को यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, तो ये डिपेंडेंट नहीं रहेगा राउट्स पे, राउट्स पे ये चीज डिपेंडेंट रहेंगी, ये पेजेस, ठीक है। ये कंपोनेंट्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि पेजेस का फोल्डर बना के कवर किया जो अपने गवर्नमेंट में, ठीक है, इंडेक्स में करने की वजह रिएक्ट कोई वजह नहीं है, ठीक है। हमारा जो एक मेन कॉन्सेप्ट होता है ना कि प्रोवाइड कराना, ठीक है, ताकि पूरे ऐप को ना ये प्रोवाइड कराना कि राउटर, ठीक है, जो रिएक्ट राउटर को ताकि वो यूज कर सके पूरा ऐप, ठीक है, ताकि वो पाथ नेम बना सके। आपने देखा होगा कि अगर जब राउटर प्रोवाइड नहीं हो रहा था तो एरर्स आ रहे थे, पाथ नेम क्या होता है, ठीक है,
वो उसको इनिशियलाइज़ नहीं कर पा रहा था। तो इसको प्रोवाइड कराना पड़ता है ताकि पूरे ऐप को पता चले कि रिएक्ट राउटर भी कुछ चीज़ है, ठीक है? उसको भी यूज़ करना है, उसको वो एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस जो लिखी हुई हैं, वो उस हिसाब से फिर उसको ना मॉडिफ़िकेशंस करेगा, इसको रीलोडिंग नहीं कराएगा, वो सारा वो देखता है खुद से, ठीक है? तो वो इंडेक्स में करें आप या ऐप में करें, ठीक है? आप अगर ऐप में करेंगे तो आपको यहाँ करना पड़ेगा, उससे ये होगा कि पूरे ऐप में चला जाएगा, इंडेक्स में करेंगे तो फिर भी पूरे ऐप में जा रहा है, ठीक है? तो ये है कि ये थोड़ा-सा लीन कोड हो जाता है, ठीक है? और यहाँ पे थोड़ा-सा लिख देता है बंदा, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि पूरा मतलब पूरा जितना भी कोड है ना, ठीक है? क्योंकि ऐप जो है वो मेन फ़ाइल है, इंडेक्स की, ठीक है? तो आप यहाँ पे कर देते हैं किसी भी जगह, तो वो पूरे ऐप में चला जाता है, ठीक है? अब मैं जाके अगर होम पे करूँगा, ठीक है, उसको प्रोवाइड यहाँ पे, ठीक है, तो फिर वो पूरे ऐप में नहीं जाएगा क्योंकि मल्टीपल पेजेज़ अगर होंगे तो दूसरे पेज पे वो वर्क नहीं करेगा या ऐप में वर्क नहीं करेगा, तो ये चीज़ है। ये चीज़ होगी, ठीक है? अब मैं एक और पेज बनाता हूँ, ठीक है? पेजेज़ पे मैं क्या करता हूँ, जाके एक पेज बना लेता हूँ अभी के लिए, अबाउट अस, ठीक है? अब हम यहाँ पे पेज भी लिख सकते हैं, ठीक है? अब लेकिन पेजेज़ के अंदर अगर कुछ है, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है वो एक पेज ही है, ठीक है? तो अब देखें अगर आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ अबाउट अस, ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ऐप में जाता हूँ, मैंने क्या कहा कि एक राउट मैंने फिर बनाया, ठीक है? उसको अब मैंने पैथ स्लैश पे नहीं देना, ठीक है? उसको मैंने स्लैश अबाउट का पाथ दिया, ठीक है? और एलिमेंट मैंने उसको दे दिया एलिमेंट अबाउट अस, जो भी बनाया, ये मैंने दे दिया। और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, हाँ, ठीक है। अगर अब मैं दोबारा जाता हूँ, ठीक है? अभी के लिए मैं य यहाँ पे मैनुअली लिख रहा हूँ, ठीक है? बाद में यहाँ पे लिंक्स होंगे, वहाँ पे क्लिक करके हम वो स्लैश अबाउट, अब मैं जाता हूँ, आपको देखा है यहाँ पे अब वो वाला अबाउट अस वाला पेज रेंडर हो रहा है, ठीक है? अब रीलोड हुआ है, आप देख सकते हैं क्योंकि मैं मैनुअली लिख रहा हूँ, ठीक है? बाद में जब हम रिएक्ट राउटर हमें एक देता है, ठीक है? वैसे तो हम एंकर टैग से मूव करते होते हैं ना, लिंक्स को चेंज करते हैं, लेकिन रिएक्ट राउटर हमें एक देता है जो एंकर टैग को यूज़ करता है, लेकिन ये जैसे आपने प्रोवाइड किया है, इसकी वजह से कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं कि जिसकी वजह से ये रीलोडिंग नहीं होती, ठीक है? अभी मैनुअली हो रही है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि अब राउट्स वर्क कर रहे हैं। स्लैश अबाउट पे मैं गया, तो ये शो हो रहा है, ठीक है? अगर स्लैश पे जा रहा हूँ तो ये शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि पेजेस का कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है रिएक्ट राउटर से, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास है कि नैव बार में मुझे अब लिंक चाहिए, ठीक है? जैसे अबाउट का है, एक तो H1 मैंने डाला हुआ है, ठीक है? एक div डालता हूँ, ठीक है? उसके अंदर अभी के लिए एंकर टैग मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, स्लैश अबाउट पे जाने के लिए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट अस, ठीक है? अस, और इसके अलावा मैं लिख देता हूँ ब्लॉग, ये डाल देते हैं, स्पेलिंग भी नहीं होगी, यहाँ पे आ गए हैं, क्लास नेम इज इक्वल टू नैव लिंक्स, ठीक है? और इसकी CSS भी हमारे पास है, डॉट नैव लिंक्स इज इक्वल टू डिस्प्ले फ्लैग स्पेस बिटवीन, और इसके अलावा मैं गैप इनको दे दूंगा, 2 रैम का मैं दे देता हूँ, ठीक है? और इसके अलावा हमारे पास नैव लिंक्स के अंदर जो एंकर टैग्स हैं, ठीक है? उनको मैं क्या करता हूँ, कलर टेक्स्ट डेकोरेशन एंड फॉन्ट साइज और अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये है कि नैव बार को भी मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा, एक्स कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है? तो ये इस तरीके से आ गए हैं। और इसके अलावा ये है कि आप यहाँ पे हवर वगैरह भी लगा सकते हैं कि जब इस एंकर पे हवर करे तो नीचे लाइन आ जाए, वो आप स्टाइलिंग फिर अपने हिसाब से या कलर चेंज कराना कुछ। लेकिन अब मेन आप ये देखें, 2 मिनट, लिंक्स मैंने कहाँ पे डाले हैं, नैव बार में, यहाँ पे स्लैश अबाउट पे जा रहा है, यहाँ पे अभी मैं लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट अस पे जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे ब्लॉग पे जा रहा है, ठीक है? फिलहाल के लिए
अब अबाउट अस पे मैंने क्लिक किया, रीलोडिंग हो गया अभी के लिए ये है। रीलोडिंग हुई है, ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये है कि पेज चेंज हो गया। अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन नैब बार शो हो रही है। ठीक है, ब्लॉग पे आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉग पे जा रहे हैं। ठीक है, अब ये है हमारे पास। अब एक तो H1 पे मुझे डालना चाहिए था लाइक, ताकि मेन मैं होम पेज भी जा सकूं। तो यहाँ पे ये है कि मुझे सबसे पहले इसको भी एंकर टैग ही मैं बना देता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए href स्लैश पे डाल देता हूँ। इसको देनी पड़ेगी क्लास नेम इज इक्वल टू लोगो दे देता हूँ, और लोगो। ठीक है, मैं क्या गया, अबाउट अस पे गया। ठीक है, इस पे गया, मेन पेज आ गया, रीलोडिंग हो रही है अभी। ठीक है, अब एक चीज हमारे पास और, सर पेज तो लोड नहीं होता ना, फिर इसमें जी वो मैंने आपको बताया ना कि अभी हम एंकर टैग को यूज कर रहे हैं। ठीक है, पेजेस हमने बना लिए, ठीक है, रिएक्ट राउटर को यूज करके। लेकिन अभी जो हम नेविगेट कर रहे हैं ना पेजेस पे, वो रिएक्ट राउटर को यूज करके नहीं नेविगेट कर रहे। ठीक है, वो हम जो डिफॉल्ट होता है ना एंकर टैग, आपको मैंने बताया यहाँ पे ए टैग, इसको यूज कर रहे हैं। ये हमेशा रीलोडिंग कराएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक वेबसाइट या एक डिफॉल्ट बिहेवियर है। ठीक है, लेकिन रिएक्ट राउटर क्या कहता है हमें कि एंकर टैग नहीं यूज करना। ठीक है, वो हमें प्रोवाइड कर रहा है लिंक्स। ठीक है, यहाँ पे लिंक। ठीक है, अब मैं इंपोर्ट करूंगा लिंक को और लिंक को यूज करूंगा। ठीक है, आपको करके दिखाता हूँ। अब आपको सारा, मैं एक बार जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो आपको दिखा रहा था कि वो कैसे वर्क करता है, और फिर हम उस पर मॉडिफिकेशन करके जो न्यू वर्जन है वो कैसे चलाएंगे। ठीक है, और अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे ई टैग की जगह मुझे लिंक यूज करना है। ठीक है, लिंक मैंने इंपोर्ट किया रिएक्ट राउटर से। अब ये href नहीं लेता होता, ये लेता है टू। ठीक है, href की जगह टू स्लैश। इसी तरह ये जितने भी है ना, ठीक है, इनको मैं क्या करता हूँ, लिंक कर देता हूँ। ठीक है, और href की जगह टू कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं सेव करता हूँ, ठीक है, अब आप देखिएगा बस। ठीक है, अब वही है वेबसाइट। ठीक है, एक बार रीलोड मैंने खुद कर ली। अबाउट अस पे मैंने अब क्लिक किया, अब आपने ध्यान देना है ये रीलोड वाले पे। ठीक है, अब ये रीलोड नहीं हुआ। ठीक है, अब ये एक फास्ट बिहेवियर है। ठीक है, इस पर क्लिक किया, कोई रीलोडिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन पेजेस चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें लिंक करके दे रहा है। ठीक है, अगर आप देखें इसको डॉम में, तो ये कोई अजीब एलिमेंट नहीं है या लिंक नहीं है, ये है एंकर टैग ही। ठीक है, ए टैग ही है, लेकिन ये रिएक्ट राउटर इसको सारा खुद से मैनेज कर रहा है, एंकर टैग ही। तो ये चीज है। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका। जी जी, लिंक से होगा बेसिकली। ठीक है, अब इसमें लैब लिंक भी होता है। ठीक है, ये इसमें ये होता है कि हम एक्टिव क्लासेस नेम्स वगैरह दे सकते हैं। अभी के लिए इसको रहने देते हैं। ठीक है, जब थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर देख लेंगे, है ये आसान सही। ठीक है, स्टाइलिंग वगैरह में बंदा बहुत आ जाता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। अब बेसिकली हमारा काम हो गया, हमने पेजेस बना लिए। ठीक है, हम इन पे नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, और रीलोडिंग के बगैर। अब ये पेजेस नहीं बने हुए। ठीक है, तो ये हमारे पास ना एम्प्टी शो हो रहा है। ठीक है, हो सकता है आपकी वेबसाइट पे कोई यूजर आ रहा है, जैसे ये रिएक्ट जेएस की वेबसाइट मैंने खोली। ठीक है, इसकी वेबसाइट में मैंने मैनुअली कुछ इंटर कर दिया। ठीक है, अब इसने मुझे क्या दिखाया, आप देख सकते हैं, पेज नॉट फाउंड। ठीक है, वी कुड नॉट फाइंड व्हाट यू वर लुकिंग। ठीक है, इन्होंने एक फॉल बैक पेज बनाया हुआ है कि अगर तो राउट से कोई मैच नहीं कर रहा, ठीक है, फिर वो एक डिफॉल्ट पेज या फॉल बैक पेज इसको कहते हैं, वो शो करा रहे हैं। अब हमारे केस में नहीं है। ठीक है, अगर मैं किसी भी पे यूं ही चला जाता हूँ, ठीक है,
तो वो एम्प्टी रह जाएगा, ठीक है। बंदे को लगेगा पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, ब्रोक हो गई है या क्या हो गया, ठीक है, जैसे कॉन्टेक्ट अस पे। तो इसके लिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं, राउट एक बनाते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल राउट आप कह सकते हैं। अब एंड पे बनाना है ये, हमेशा शुरू में बनाएंगे तो फिर वो नहीं वर्क करेगा, ठीक है। वो ये करेगा कि वो हर एक के लिए ये इसी पे नेविगेट करता रहेगा, ठीक है। स्टेरिक, ठीक है, इसी से मैच नहीं हो रहा, ठीक है, जो ऊपर है ना, ठीक है। अब स्लैश से नहीं मैच हुआ, स्लैश अबाउट से नहीं मैच हुआ, ठीक है, तो फिर वो आएगा इस पे। अब ये क्योंकि यूनिवर्सल है तो ये हर एक के लिए मैच हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अब क्या डिस्प्ले कराऊंगा, यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ, फॉल बैक पेज डॉट पीएस, यहाँ से ले जाते हैं जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? और इसके अलावा F4 डाल देता हूँ। मैं उन्हीं का पेज कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अब स्टाइलिंग तो वो नहीं होगी, लेकिन चलो टेक्स्ट आ जाएगा। फॉल बैक पेज मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया, सही है। और इसको मैं वन कर देता हूँ। अब क्या होगा, ठीक है, अब अगर आप किसी भी यूं यूआरएल पे गए, ठीक है, इसका राउट नहीं मिल रहा, ठीक है, तो ये शो होगा, ठीक है। अब मैं अबाउट पे गया, ये नहीं शो हुआ, ठीक है। गो डेव पे गया, ये नहीं शो हुआ। कॉन्टेक्ट अस पे जाऊंगा क्योंकि इसका मैंने राउट ही नहीं बनाया हुआ, तो ये शो होगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई राउट नहीं था, ठीक। अब अगर आप देखें, अगर मैं इसको मूव कर देता हूँ ऊपर, अब मैं जाता हूँ अबाउट अस पे, ठीक है, अभी फिलहाल वर्क कर रहा है, लेकिन इसको ये कहीं ना कहीं पे मेरे ख्याल में तो इसको इश्यू देना चाहिए। वर्क कर रहा है, ठीक है, तो ठीक है फिर। लेकिन इसको आप कोशिश करें यूनिवर्सल राउट को एंड पे रखने की, ठीक है, ताकि अगर किसी से मैच नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर इस पे आ जाए। मेरे ख्याल में ये ओवरऑल देख रहा है। तो ये आपका एक फॉल बैक पेज है। आप इनके लिए डिफरेंट पेजेस बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मुझे कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अस डॉट ds, और यहाँ पे एक मैं ब्लॉग का भी पेज बना देता हूँ, चलो ब्लॉग डॉट ds। चलो कोई डाल नहीं रहे, लेकिन ऐप में मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कॉन्टेक्ट अस का, यहाँ पे जो देना है आपने वही देना है जहाँ पे आप उसको रेफर कर रहे हैं, वरना वो डिस्प्ले नहीं होगा। पाथ मैच करने के लिए, ठीक है, एक ये हो गया, और एक आ गया ब्लॉग का पेज, और यहाँ पे ब्लॉग पाथ। अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो मेन होम पेज, अबाउट अस का पेज, कॉन्टेक्ट अस, ब्लॉग, और अगर कोई भी न्यू पेज आता है, ठीक है, फॉल बैक पेज, पेज नॉट फाउंड, ठीक है, और मेन पेज। तो ये बेसिकली रिएक्ट राउटर का कॉन्सेप्ट था। अगर इसमें आपको अभी तक कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो वो पता कर लें। बाकी इसके एडवांस वर्जन्स भी है, वो इंशाल्लाह बाद में कवर करेंगे। डायनामिक पेजेस होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ ऐसे पेजेस होते हैं कि अब जैसे मेरे पास एक पेज है, इसी पे आपको मैं दिखाता हूँ कि स्लैश, ठीक है, स्लैश न्यूज स्लैश, आपने देखा होगा कि यूं आईडी लिखी होती है, ठीक है। अब वो क्या होता है कि वो अब डायनामिक पेज है, ठीक है, वो इस आईडी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे एयरबीएनबी की वेबसाइट है, अब ये वेबसाइट भी रिएक्ट में बिल्ड है, ठीक है। अब जैसे मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, आपने यहाँ पे देखा है कि ये पूरा यूआरएल चेंज हुआ, airbnb.com/rooms स्लैश आईडी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये इसने ये आईडी ली, ठीक है, इसको यूज किया, बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजी, इस आईडी के
रिलेटेड जो भी डेटा था उसको फेच करके यहाँ पे डिस्प्ले करा है। अब मैं अगर किसी और पे क्लिक करता हूँ, ये दूसरा है, ठीक है? आपने देखा रूम्स वही रहा है, ठीक है? ये नहीं कि हर एक के लिए अब मैं इसको राउट ही बनाता रहूँ, ठीक है? राउट एक है, ये आईडी के बेस पे आपने इसने तस्वीरें देखी, न्यू फेच की, नाम वगैरह, प्राइस, सब चीज़ें न्यू फेच की, ठीक है? तो ये डायनामिक राउट्स होते हैं, ठीक है? डायनामिक पेजेस, ये इंशाल्लाह हम बाद में कवर करेंगे। ये जब कोई प्रोजेक्ट आएगा, थोड़ा-सा आप बैकएंड कवर कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको बैकएंड का भी आइडिया होना चाहिए पहले तो। हो सकता है हम उसी बैकएंड को यूज़ कर रहे हों, ठीक है? तो ये फिर काम आएगा। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं rooms/id चेंज हो रही है। बाकी फिर उसकी बेस पे डेटा फेच हो रहा है। मैं इसको इंस्पेक्ट भी करूँ, नेटवर्क में ले जाऊँ और यहाँ पे रीलोड करता हूँ दोबारा। अब यहाँ पे बहुत सारे डेटा फेच हो रहा है, ठीक है, बार-बार। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई एक रिक्वेस्ट ऐसी जा रही है, ठीक है, जिसमें से ये डेटा आ रहा है। तो ये बेसिकली काम होता है, ठीक है। ये इंशाल्लाह हम बाद में कवर करेंगे। डायनामिक जो पेजेस राउट्स वाला कॉन्सेप्ट हो गया और इसके अलावा फिर उसी में ये कुछ पैराम्स वगैरह वाला कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यूज़ नेविगेट वाला भी कवर होगा, ठीक है। जब हमें नेविगेशन करानी होगी वो भी उसी वक़्त कवर होगा। यूज़ लोकेशन वाली हुक थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये उसी के साथ कवर होंगे जब हम डेटा फेचिंग वगैरह करेंगे ना सारा इसको यूज़ करके डायनामिक पेजेस में। तो ये चीज़ें तब कवर होगी। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूज़ ही नहीं होती जैसे ये चीज़ें। अब ये मुझे भी आइडिया नहीं है, ये किस लिए होता है, ठीक है? ये न्यू आया ऊपर से, ठीक है? तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है? बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मेन यही चीज़ें यूज़ होती हैं। अब तकरीबन आपका काफ़ी कवर हो गया काफ़ी हद तक। कुछ चीज़ें रहती हैं जो हम इंशाल्लाह बाद में फिर कवर करेंगे। और बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन सर अभी कोई पेज में कोई एपीआई कॉल हो सर, चले मैं वो करवा देता हूँ, अभी टाइम भी एंड है, लेकिन चले कोई कर लेते हैं। सर आईडी के लिए डिफरेंट राउट यूज़ करेंगे। नहीं, उसका राउट का आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। वो राउट ऐसे होगा जैसे ये था, ठीक है। रूम्स स्लैश यहाँ पे कॉलन डालूंगा आईडी, ठीक है। ये डायनामिक राउट बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो पेज होगा ना, ठीक है, यहाँ पे मैं यूज करूंगा यूज पैरम, वहां से मैं आईडी को गेट कर लूंगा, ठीक है। और फिर जब हम वो कॉल्स भेजते थे ना, ठीक है, यूज इफेक्ट में, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब जैसे यहाँ पे कहाँ पे भेजी थी हमने, इमेज कंटेनर के अंदर, यहाँ पे अब मैं आईडी ले आऊँगा, ठीक है, वो यूज़ पैराम्स को यूज़ करके जो रिएक्ट राउटर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, यूज़ पैराम्स, उससे ये होगा कि वो जो डायनामिक डॉट के बाद लिखा है ना ये चीज़ मुझे मिल जाएगी यहाँ पे, जैसे ये मिल गई, ठीक है, आईडी। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको ऐड कर दूँगा स्लैश और मुझे डेटा उससे रिलेटेड मिलेगा, ठीक है। और हर बार जब न्यू आईडी होगी तो न्यू डेटा मिलेगा और वो पॉपुलेट होता रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। ये इंशाल्लाह बाद में हम डिटेल में जब प्रोजेक्ट करेंगे आपको तसल्ली से समझ आएगा। तो फिलहाल इसे रहने दें। सॉरी। चलिए जल्दी से वो भी कवर कर लेते हैं फिर। कोई एपीआई कॉल, एपीआई कॉल वाला वैसे लंबा हो जाएगा काम। लॉग की जगह मैं क्या करता हूँ, जी सही है, वो मैं फेच का भी आपको आइडिया दे देता हूँ। बाकी इंशाल्लाह बाद में हम वो दूसरी भी यूज़ किया करेंगे, एक्सियोस। लेकिन अभी मैं सिंपल चल रहा हूँ आपके साथ ताकि इजी से इजी हो। हाँ, ठीक है, तो ये है हमारे पास स्लैश कोड्स। अब क्या है, ये वेबसाइट है, ठीक है, कोड्स देगी मुझे, कोड्स
डॉट रेस्ट स्लैश कोड स्लैश रैंडम, अभी के लिए हम रैंडम करेंगे, ठीक है, स्लैश कोड स्लैश रैंडम, स्लैश कोड चार्जिंग लैपटॉप। अच्छा, तो स्लैश कोड, पता नहीं एपीआई को क्या है, नहीं कोई और देखते हैं, कोर्स एपीआई फ्री। और यहाँ पे अच्छा ये है हमारे पास, जनरेट अ रैंडम कोड ऑन ईच रिक्वेस्ट, ठीक है, और जनरेट द कोड ऑफ द डे भी है, ठीक है, रैंडम हम करेंगे। नो मेथड्स ऑल आई डू इज एज ऑन रिवर्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, ठीक है, अब थोड़ा सा आपको स्टडी भी करना पड़ जाता है, ठीक है। अब ये मैंने पहले भी देखी हुई है, ठीक है, इसमें क्यू है, ए है और एच है। क्यू में कोट है, ठीक है, ए में ऑथर है और एच में हाईलाइटेड जो है ना कोट है वो है, ठीक है। अब इसमें वो HTML है, ब्लैक कोट हो गया, ठीक है, फुटर है, ठीक है, उसके अंदर सारा लिखा हुआ है, तो हम यूटिलाइज करेंगे खुद से। अब रिक्वेस्ट मुझे कहाँ पे भेजनी है, इस पे भेजनी है, ये यूआरएल है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक सबसे पहले पेज बना लेता हूँ, ठीक है, इसी ब्लॉग वाले को मॉडिफाई या एक न्यू पेज बना लेते हैं, रैंडम पोर्ट डॉट REFCE, ठीक है। और इसमें सबसे पहले तो ये है कि अभी के लिए फिलहाल मैं कुछ लिख देता हूँ, ये हमारा कोड हो गया, ठीक है। और अलावा पैराग्राफ में अभी के लिए स्टाइलिंग में अपने से ही दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऑथर हो गया, ये सिंपल सा मुझे पेज चाहिए, ठीक है। डेटा फेच करते हैं, ठीक है, मैंने स्लैश रैंडम कोट और यहाँ पे जो है रैंडम कोट, ठीक है। इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए जो बात है, ठीक है। अब नया बार में मुझे ऐड करना है, ठीक है, राउट तो बन गया लेकिन नया बार में एक लिंक भी तो चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं गया नया बार में, ठीक है, जैसे अबाउट है, इससे पहले मैंने रैंडम कोट्स लिख देता हूँ, रैंडम कोट्स, रैंडम कोट, ठीक है। अब यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, जब मैं विजिट करता हूँ तो ये है। अब फिलहाल के लिए स्टाइलिंग पे फोकस नहीं करते, ठीक है, वैसे टाइम से आया होगा, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो जो मेन काम है, ठीक है, कॉन्स्ट कोट को, ठीक है, यूज इट, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, यूज इफेक्ट को यूज करना है, ठीक है। उसको पहला तो फंक्शन चाहिए होता है और उसके अलावा उसको डिपेंडेंसी का एरे चाहिए होता है कि कब री एग्जीक्यूट होना है। एम्प्टी है तो वो जब पहली बार रेंडर होगा तब एग्जीक्यूट होगा।
ये हमारे पास हो गया। अब यूज इफेक्ट के अंदर मैंने क्या करना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली हम इसको ए सिंक नहीं बना सकते, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा fetch port, ठीक है। इसको मैं ए सिंक दूंगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू फेच, ठीक है। फेच बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट की आप कह लें एपीआई है, ठीक है, जिससे हम डेटा को फेच कर सकते हैं। अब फेच कहाँ से करना है, ठीक है, ये यूआरएल मुझे इसे देनी है, ठीक है। ये मैं यूआरएल इसको दूंगा, ये क्या करेगा, इससे डेटा फेच करेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने अवेट भी लिखना है, क्योंकि आपको मैंने पिछली बार काफी एक्सप्लेन किया था कि जावास्क्रिप्ट नॉन ब्लॉकिंग इन नेचर है, ठीक है। ये इसके लिए वेट नहीं करेगी, ये अगली लाइन पे चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम मैं कह रहा हूँ कि इसको वेट करो, ठीक है, और फिर अगली लाइन पे जाओ। const data equal to await response dot json, ठीक है। अब मेरे पास डेटा है, अब डेटा किस टाइप का है, इस टाइप का, ठीक है। अभी के लिए अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ डेटा, और यहाँ पे फेच कोड को मुझे एग्जीक्यूट पे करना है, यहाँ पे यहाँ पे मैं गया, ठीक है। अब अगर मैं जाता हूँ रैंडम कोड में, तो यहाँ पे फील्ड फ्रॉम ओरिजिन हैज बीन ब्लॉक। अच्छा, ये उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, लोकल होस्ट से कि कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कोई, ठीक है। तो इस पे एक्सेस कंट्रोल हेडर लगाना पड़ेगा। इसको सर्च कर लेता हूँ मैं, इसका सिंपल सा सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसका मूड जो है ना, अभी के लिए नो कोर्स कर देते हैं। ये है कि यहाँ पे, ये अभी मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, जब हम थोड़ा सा एडवांस जाते तो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये होता है ना कि ये एक ऑब्जेक्ट का आप कह लें, ये ऑप्शंस लेता है, ठीक है। अब ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, कि टाइप कौन सी है, ये पोस्ट है, ठीक है, डिलीट है, वो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था। लेकिन अभी के लिए इसको इग्नोर करें, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ब्लॉकिंग लगाई हुई है। अब अगर मैं करता हूँ, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड लाइन ऑफ इनपुट, पैच किया मैंने, नो कोर्स। const data is equal to int, ये वाली यूज करके देखते हैं। इसकी वजह से इशू आ रहा था। ये इसकी वजह से इशू है, ठीक है। एपीआई कुछ और ही देखनी पड़ेगी। फेच का आपका क्या क्वेश्चन था इसमें, वो पता कर लें इतनी देर में, अगर कोई इशू है तो।
अब ये भी एक एपीआई है, गेट रैंडम कोड। नहीं, इसको यूज करते हैं, अब ये काम कर जाए। ये काम कर रही है, ठीक है। वो दरअसल उसमें ये इशू था कि वो अलाउ नहीं कर रहे थे लोकल होस्ट से, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास इशू आ रहा था क्योंकि उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था। तो ये हमारे पास वर्क कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब डेटा पे ये चीज़ें सारी मुझे आ रही है, ऑथर आ रहा है, ठीक है, और इसके अलावा कंटेंट आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे को ही मैं सेट कोड कर दूंगा, ठीक है, सेट कोड इक्वल टू डेटा, ठीक है। अब डेटा में मेरे पास ये जो मुख्तलिफ फील्ड थी, ये इसको सेट कर दिया। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, सिंपली सबसे पहले तो ये है कि यहाँ मैं एक डिव बनाऊंगा इनर, इसमें ये रखूंगा, और ये तभी शो कराऊंगा जब हमारे पास पोर्ट होगा, ठीक है। अगर अनडिफाइंड है फिर ये नहीं शो होगा, वरना अनडिफाइंड होता तो एरर आता, ठीक है। कोड डॉट, यहाँ पे क्या था, कंटेंट, ठीक है, ये शो कराऊंगा, और यहाँ पे मैं कोड डॉट ये शो कराऊंगा। जब भी इसको रीलोड करूंगा, अभी के लिए काफी बुरा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई स्टाइलिंग वगैरह नहीं है, लेकिन जब भी मैं इसको रीलोड करूंगा एक न्यू कोड मिलेगा हमेशा। यहाँ पे मैं गया, न्यू आया, ठीक है, ये चेंज हो गया, ठीक है, ये किसका कोड है वो आ गया, और कोड क्या है। तो ये हो गया, ठीक है। इसमें हम सिंपली हमने क्या किया, एक यूज स्टेट बना ली। यूज इफेक्ट यूज करते हैं जब कंपोनेंट पहली दफा रेंडर होगा, ये पेज शो होगा, ठीक है। तो मैंने एक रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है, उस एपीआई पे, ठीक है, वेट करना है, रिस्पॉन्स पे सेव करा दिया उसको, रिस्पॉन्स डॉट जेसन हम यूज करते हैं, डेटा आ गया। ये आप दो लाइनें, बेशक थोड़ा सा ना ये सिंटेक्स सेम ही रहता है, तो ये आप अगर लिखे हुए भी गूगल पे तो आराम से मिल जाएगा, वरना ये इतना मुश्किल नहीं है। और सेट कर दिया डेटा, तो ये सिंपल सा सिंटेक्स है। इसमें कोई इशू है तो पता कर लें, वरना फिर क्लास सेंड करते हैं। बाकी ये थोड़ा एडवांस जाएगा ना, जब हम डिलीट यूज करेंगे, पोस्ट करना, ठीक है, तो तब आपको काफी और चीजें भी काफी क्लियर होंगी, न्यू न्यू चीजें इसमें पता चलेंगी। लेकिन ये आपको बेसिक तो एक बार क्लियर होना ही चाहिए, जो आपने आज हमने डिफरेंट पेजेस का किया है, ठीक है, ये एपीआई का किया है, थोड़ा सा पिछले लेक्चर में कवर किया, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये इसका मतलब ये है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको समझे आप, मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं रन करता हूँ इसे, आपने देखा ये क्रैश कर गई, ठीक है। क्यों क्रैश की, क्योंकि जब पहली बार ये रन हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये एम्प्टी है, ठीक है, अनडिफाइंड है। अब अगर एक चीज अनडिफाइंड है और उसमें से मैं कह रहा हूँ कि उसमें से मुझे कंटेंट चाहिए, ठीक है, तो ये एरर देगा, ये कहेगा कि यार उसमें तो कंटेंट है ही नहीं, ठीक है, तो मैं कहाँ से लेके आके उसको डिस्प्ले करूँ, जिसकी वजह से क्रैश हो गया। तो वो हम चीज तब लिखते हैं कि वो उसको कंडीशनल रेंडरिंग कह सकते हैं, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि पिछली दफा भी हमने की थी कि अगर तो कोड है, ठीक है, कि फेच हो चुका है, तो फिर ये चीज डिस्प्ले कराओ, ठीक है, वरना ना डिस्प्ले कराओ, वरना लोडिंग करा दो या कुछ भी, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें ये क्रैश वगैरह से, ठीक है, वेबसाइट क्रैश नहीं होती, ठीक है। अब जैसे मैं ये रीलोड करूंगा, अब एकदम नहीं होगा, ठीक है। अगर नेटवर्क में मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया, एक रिक्वेस्ट की, ठीक है, आप देख सकते हैं इसने टाइम लिया है थोड़ा सा, ठीक है, इसने 3.79 मिली सेकेंड लिए हैं, ठीक है, कंप्लीट होने में, बल्कि ये पूरा टाइम है।
तो उतनी देर में अगर वो कंटेंट को ढूँढने की कोशिश करेगा डिस्प्ले कराने के लिए, वो तो होगा ही नहीं कंटेंट, ठीक है? तो वो क्रैश कर जाएगी, ठीक है? अनडिफाइंड क्योंकि मेरा होगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर तो कोड है, अनडिफाइंड नहीं है, तो फिर डिस्प्ले कराओ, वरना ना डिस्प्ले कराओ। तो ये कंडीशनल रेंडरिंग होगी। नहीं, प्रॉप तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना प्रॉप का, ठीक है? वो तो ये है कि अगर आप पेरेंट में कर रहे हो, लेकिन ये पेज है, ठीक है? प्रॉप्स का तो ये होता है कि पेरेंट से चाइल्ड में डेटा पास करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे डेटा फेच हो रहा है। सर गिटहब का लिंक दे देंगे लास्ट और इस क्लास का अपना। गिटहब का ये है कि अभी मैं पुश कर देता हूँ आपके सामने। ये भी आप बेशक इसका ना लिंक ले लें मुझसे। और इसके अलावा ये था शायद आपको, ठीक है? ये कोड है यहाँ पे आप गिटहब पे जाके ना बेशक पिछला भी देख लीजिएगा, ठीक है? ये कमिट पे आपने क्या करना है, यहाँ पे चेकआउट कर देना है, ठीक है? तो इससे ये होगा कि ये पिछली क्लास का कोड है ना, वो बस आपको चेक शो होगा। तो क्लास ठीक है फिर, ये बेसिकली आज की क्लास थी, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह फिर जो क्वेश्चंस हुए, जो आपको इश्यूज वगैरह हो गए, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले ही लेट हो चुके हैं, ठीक है? तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी फिर कोई भी आप इसको ट्राई कीजिएगा, रिएक्ट राउटर वगैरह, डेटा फेचिंग वगैरह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई इशू हुआ तो फिर अगली क्लास में डिस्कस करके ना आगे चलें। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर